हेलो गाइस, इट्स बॉय द्राक्षी जी। कैसे आप लोग? ये ब्रांड न्यू वीडियो और आज मैं आया हूँ अपनी इलेक्शन कवरेज करने रामपुर में। मैंने कुल्लू कवरेज की, मंडी कवरेज की और रामपुर बची थी एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग मत हो सकते हैं। हालांकि यहाँ के खुद के राजा हैं, राजा विक्रमादित्य सिंह, और उनके बनाम खड़ी हैं कंगना रनौत। तो देखना होगा मुकाबला रामपुर में कैसा है, रामपुर के लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और क्या क्या उनकी आइडियोलॉजीज है इस बार वोटिंग के लिए। तो आज स्पेशली रामपुर आए हैं, ये है राजमहल, और यहाँ पे आज है इंडिया गठबंधन की रैली जहाँ पे बड़े बड़े नेता भी आने वाले हैं। यहाँ पे आने वाले हैं राकेश सिंघा CPIM से, और साथ ही में कांग्रेस से यहाँ पे आने वाले हरीश जनार्था। तो आज देखना होगा क्या इंडिया गठबंधन की रैली रहती है, और साथ ही में मैं और भी लोगों से, जनरल पब्लिक से भी सवाल पूछने वाला हूँ कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार करेगा वोट रामपुर। तो लेट्स गो, आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। लेट्स गो टू रामपुर। मैंने कहा सही है। तो अभी हमारे पीछे की युवा साथी मौजूद है। हेलो जी, सबसे पहले अपने नाम बताइए। मेरा नाम सर राहुल सोनी। राहुल जी, मुझे बताइए रामपुर का युवा इस बार क्या देख के वोटिंग करेगा, क्या मुद्दे हैं रामपुर के युवा के, और दोनों ही प्रत्याशियों के बारे में आपकी राय क्या है? सर मुद्दा एक ही है। आज की डेट में आप देखिए, दोनों प्रत्याशी लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया दोनों को टिकट मिलकर। तो आपने दोनों की कैंपेनिंग देखी होगी, विक्रमादित्य सिंह जी की भी और कंगना रनौत जी की भी। तो आप का दोनों का अंतर आप देख सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह जी जो भी बात करते हैं बिल्कुल सदी हुई बात करते हैं, और हर बात का में कोई ना कोई विज़न है, कोई ना कोई एक कारण है किसी बात को करने का। और आज का जो यूथ है, अब हमारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, उनको पता है कि हमें किस तरफ वोट करना है। आज की डेट में यहाँ जो रामपुर की मैं बात करूँ, इस वक्त लोगों ने कांग्रेस BJP को भूल कर एक अपने भविष्य की तरफ हमारा यूथ देख रहा है, और वो देख रहा है कि विक्रमादित्य सिंह जी हिमाचल प्रदेश का भविष्य है, और शायद पूरा हिमाचल का यूथ मंडी लोकसभा का यूथ विक्रमादित्य जी की तरफ जाने वाला है। यहाँ महिलाएं ग्रुप फोटो ले रही हैं, अब इनका ग्रुप इंटरव्यू भी ले लेंगे महिलाओं का। हमारे सम्मानित मंच पे विराजमान जो मैं आ रहा हूँ जी। पिछली रो है, क्या बात है, क्या बात है। इधर से आ जाओ, इधर से आगे से इंडिया गठबंधन की थोड़ा एक सेकंड जी। इतने प्यारे लग रहे हैं आप लोग फोटो में। मेरे को बताइए कि रामपुर की महिलाएं क्या देख के इस बार वोट करने वाली है? कंगना रनौत को वोट करेंगी या विक्रमादित्य सिंह को? अपना राजा लाना हमने, अपना कांग्रेसी लाना है। हाँ जी। कंगना रनौत क्यों नहीं? कंगना रनौत के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, हम कहाँ जाएंगे कंगन लोने, कांगड़ी घूम हो जाएगी, घर जाएंगे। हमने अपना राजा लाना है रामपुर शहर का। हाँ जी, आप बताइए जी, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? क्या बोल रहा, हमने तो टिक्का को देना, वो हमारा बेटा है। क्यों जी, हमने क्यों देना कांग्रेस को? हम हाथ वाले हैं पहले से, हम तो बुजुर्ग रहे, हमारे पिता भी वहीं रहे, नौकरी वहीं की। अच्छा जी, पहले से ही हाथ वाले? पहले से ही हमारा पिता वहीं रहते थे, उनके हाँ बहुत पुराने हैं, उनके बेटे। मंडी वाले लोग तो बोलते हैं जी कि कोई काम ही नहीं किया हमारे पास राजा जी ने। तो क्यों नहीं किया? राजे ने किया वो काम, बहुत सारे काम किए, सारी मदद राजे ने की, बाकी किसी ने नहीं की। तो 1500 वो लोग कह रहे हैं कि 1500 नहीं मिले अभी महिलाओं को। मिलने वाले वो क्यों नहीं मिलेंगे? BJP वाले तो ऐसे बोला कि अभी रुक जाओ। उन्होंने तो बैन लगाया, अब राजा आ गया, अब खुल के लगे हुए हम तो बढ़ने। बार को सबको मिलेंगे 1500, जब मिलेंगे तब मिलेंगे। इनको क्या फांसी हुई है? क्यों जी, मिल जाएंगे वो, मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे वो तो। कंगना जी के बारे में क्या सोचते हैं जी महिलाएं? हमने तो देखा कुछ नहीं है भाई, हमने देखी नहीं, हम तो जानते भी नहीं उसको, तो जानते भी नहीं है। नहीं, हमने तो दो में देखी क्यों भाई, बोला ये है भाई, तो हमने दूर से देखा भाई। दूर से देखा आपने? ऐसे देख, बोला ये आई वोट मांगने, वोट लेने, तो भाई हम तो नहीं देंगे भाई, देखा हुआ तो है नहीं इनको। राजा को तो हम वहीं आके पकड़ेंगे, रामपुर में, शिमला भी आएंगे, वो तो हमारा घर का जैसे, हम तो वहीं रहे हुए पहले से। चाहे कुछ नहीं दे, तो हाथ ही ना, घास काटने को हाथ, खाना बनाने को हाथ, हर चीज खाने हाथ ही है। फूल क्या है, मर जाना है, ऐसे पानी लाए तो हाथ के हाथ है। हाँ जी, फूल तब जब हाथ नहीं तो फिर कैसे निकालेंगे? मुंह से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी बहुत ही कॉमेडी वाली बातें, सटायर वाली बातें, और उन्हीं बातों में कह रहे हैं कि भैया फूल निकालने के लिए भी हाथ चाहिए।
हाथ नहीं तो फूल भी नहीं। और यहाँ पे जो इंडिया का गठबंधन है वो एकदम दिख रहा है। और यहाँ पे तीनों पार्टी, CPIM हो, कांग्रेस हो या हो आम आदमी पार्टी, तीनों आ रखी हैं। और ये ना यहाँ जो हवा आ रही है ना, तो जी हाँ, जिन पंखों का इस्तेमाल कभी इंसान को ठंडा करने के लिए होता था, आज गैजेट्स भी उसी से ठंडे करने पड़ते हैं। मीडिया का काम बहुत गर्मजोशी वाला होता है, काफ़ी गर्मी लग जाती है। सर क्या कह रहे हैं मंडी लोकसभा के लिए क्या कह रहे हैं? आप देख सकते हैं टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास जा रहा है, तो सियासी तापमान मंडी का भी काफ़ी गर्म है जी। काफ़ी कड़ा मुकाबला है। अब देखना है, क्योंकि अभी तो रामपुर में है, रामपुर वीर सिंह जी का जन्मस्थल भी है, रामपुर कांग्रेस का गढ़ भी रहा है। लेकिन दूसरा मुकाबला कांग्रेस की बड़ी नेत्री जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही है कंगना के साथ है, तो मुकाबला काफ़ी जोर का मुकाबला, ऐसा नहीं कहा जा सकता एक तरफ जाएगा, काफ़ी कड़ा संघर्ष है। अब देखना आगे 3-4 दिन का प्रचार रहता है, कहाँ चुनाव जाता है। लेकिन दोनों जो उम्मीदवार है युवा है, और दोनों अपना विज़न जो अच्छे से डाउन द लाइन लोगों तक पहुंचाएंगे, जीत उसकी होना निश्चित है। फिलहाल तापमान जिस तरह से आप देख रहे हैं 40 डिग्री के ऊपर रामपुर का जा रहा है, तो सियासी तापमान भी देश में, अगर हम नॉर्थ में देखें तो मंडी सीट पे सबकी निगाहें हैं और काफ़ी कड़ा मुकाबला। आप लोग भी देख रहे हैं, आपने पूरा मंडी कवर किया है और हम भी देख रहे हैं, दोनों तरफ से काफ़ी जोर लगाया जा रहा है। अब देखें, क्योंकि किसान मोर्चा भी आज अपने लोगों को बुला के कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहा है, तो ये किसान मोर्चा जो इंडिया गठबंधन है, ये कितना अतिरिक्त वोट कांग्रेस के पक्ष में ला पाता, एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। ये कौन है सर? ये रामरतन शर्मा। रामरतन शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कांग्रेस में कार्य थे? ये बीजेपी के वो थे, ये कांग्रेस में मिल गया। अच्छा, आज मिले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बीजेपी में थे? बीजेपी में योगराज बलूनी। अच्छा जी। ये भी बीजेपी के और मेंबर भी रहे ये पिछले, अब ये जो है कांग्रेस में मिल गया। कांग्रेस में मिल गया। हाँ जी। वाह जी वाह, क्या बात है। यहाँ पे भी ये देखिए, मैंने बिल्कुल सही कहा था, ये मामा स्वागत की तरह ही है, क्योंकि पहले कहा जा रहा है कि ये बीजेपी में थे दोनों और आज ही ये कांग्रेस में जो है वो मिले हैं, इनका इसीलिए स्वागत हो रहा है। और आज कांग्रेस में तब्दील हो गए हैं, बीजेपी में थे कांग्रेस में आ गए हैं। बहुत ही कार्य करता है, दोनों अच्छे कार्य करते हैं, दोनों अच्छे कार्य करता है। ये बीजेपी को छोड़ी इन्होंने, बीजेपी छोड़ दी इन्होंने, इनसे संतुष्टि नहीं आई, संतुष्टि नहीं आई, बिल्कुल नहीं, इनको संतुष्टि नहीं आई, जैसे कांग्रेस के 6 विधायकों को संतुष्टि नहीं आई। कार्य देखा भाई, इनका कार्य ठीक नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी में मिल गई है। क्या बात है। खुद तो आए हैं, साथ में अपने वोटर्स को भी लेके आए हैं। यहाँ पे वोटर्स पूरे गाजे बाजे के साथ आए हैं और आज बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन पकड़ा है। वाह जी, ये भी देखने को मिला, काफी इंटरेस्टिंग है रामपुर, बहुत इंटरेस्टिंग। सिर्फ मछली की ओर मैं भी आपसे अपील करना चाहता हूँ, मतदान केंद्र में जब जाए कुछ नजर नहीं आना चाहिए, विक्रमादित्य के निशान के अलावा हाथ के निशान पर जोर से टू करने और मोदी की टू हो जाएगी। और इसी के साथ जय जनता, जय हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे दो बड़े चेहरे हैं, एक तरफ कंगना रनौत है, एक तरफ विक्रमादित्य सिंह है। आप दोनों के बारे में ही आपने थोड़ा स्टडी जरूर किया होगा, इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कंगना जी की स्थान पार्लियामेंट में नहीं जी, वो बनी है बॉलीवुड के लिए जी, शी इज डूइंग वेल देयर, उसकी जगह वही है जी। पार्लियामेंट के लिए उनका नहीं बना है, ये दुर्भाग्य है। पार्लियामेंट का अगर करना है तो लोगों की पीड़ा को समझने के लिए ज़मीन से उठना पड़ता है जी। ज़मीन के बगैर उठे हुए अगर आप सोचे कि आप पीड़ा को दूर कर पाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, अगर डॉक्टर सही डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा, इलाज भी नहीं हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली कंगना जी डायग्नोसिस नहीं कर पाएगी और इसलिए मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं। बॉलीवुड में अपना नाम चमकाएं, अपना काम चमकाएं, लेकिन राजनीति में अगर आना है तो ज़मीन के स्तर से करना, उठना होगा, जूझना पड़ेगा, तब जाकर लोग एक्सेप्ट करेंगे। ख्याल करें आप, राहुल को भी आज लोग तब एक्सेप्ट करना शुरू किए जब वो देश में निकले। हाँ, पहले नहीं एक्सेप्ट किया। आज बदली हुई परिस्थिति है, जब जूझे हैं
गए हैं, गरीब के घर में कुटिया में गए, गरीब की समस्या का समझने की कोशिश की है, तब राहुल गांधी को भी मान्यता दी। जहाँ तक विक्रमादित्य जी की बात है, आपने देखा है वन ऑफ द यंगेस्ट एमएलए, पहले वो एमएलए रहे और बहुत सी चर्चाएं, मैं भी उसी विधानसभा का हिस्सा रहा, मैंने उनको चर्चा करते हुए देखा है। आज मंत्री है और मेहनत करते हैं, तो इसलिए जब हम तुलना करते हैं कंगना रनौत जी और विक्रमादित्य जी के बीच में, ये रात दिन का अंतर है। तो आप बताइए सर, आप इन दोनों को जानते होंगे, इन दोनों का थोड़ा आंकलन करके हमारी जनता को बताइए। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। ये विक्रमादित्य जी में और कंगना रनौत में दिन और रात का फर्क है, जमीन और आसमान का। विक्रमादित्य जी जो है जमीनी स्तर से जुड़े आदमी हैं और वो भली भांति राजनीति को समझते हैं, लोगों को समझते हैं कि लोगों की जो अभी मैं आपको हाल ही में जो अभी 1 साल के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी त्रासदी हम उसको कहेंगे। उस वक्त जो है केवल और केवल हमने स्वयं देखा है, उस वक्त में बीजेपी के अंदर था, हम देख रहे थे केवल पूरे हिमाचल प्रदेश में एकमात्र लीडर था सम्माननीय विक्रमादित्य सिंह जी, जिसने जो है घर घर गांव-गांव जाकर जो है लोगों की समस्या को सुना, उनको देखा, उनकी जो उनसे हुआ उन्होंने उसका समाधान भी किया। जहां तक बात कंगना रनौत जी की है, कंगना रनौत युवा मानते हैं, कंगना रनौत जी उस समय बॉलीवुड के अंदर जो फिल्में बनाने में बड़ी मस्त थी, जबकि उनका अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना था तो उनका फर्ज बनता था कि वो जनता के बीच आए और जनता के दुख दर्द को समझे। उस वक्त कहाँ थी वो? हमारे प्रधानमंत्री जी अभी नाहन आए, उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र से पैसा भेजा, उसकी बंदर बांट यहाँ पे हो गई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए सर, ये बिल्कुल मैं कहूँ कि साफ झूठ है। कैसे बंदर बांट हुई है? उस समय बीजेपी में ही थे, मैं बिल्कुल उस समय पैसा दिया, मैं उस समय बिल्कुल जो है बीजेपी के अंदर था। ये बिल्कुल साफ झूठ है, सफेद झूठ है। अच्छा जी। बंदर बांट कैसे, वो किस तरीके से बंदर बांट कह रही है? क्या वो पैसा जो है, क्या सम्मानीय हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, क्या उन्होंने अपने घर लगाया हो या उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया हो? वो प्रूव करे उस चीज को। वो जो है गरीब आदमी जिनके घर बह गए हैं उनको दिया है, जिनके खेत खलियान बह गए हैं उनको दिया है। ये तो बिल्कुल साफ झूठ है। बंदर बांट, इसमें किस तरह की बंदर बांट नहीं हुई है। हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी है श्री विक्रमादित्य जी, वो मुद्दे पे बात करते हैं जी। मुद्दे पे बात करते हैं, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, युवाओं को वो करने के, हॉस्पिटल के बारे में, स्कूल के बारे में, सुविधा जो भी मतलब सुविधा है उसके बारे में बात करते हैं। जो कंगना जी है वो बस यही, आज मैंने क्या पहनना है, आज मैंने क्या खाना है, बस यही बात करती है। महिलाएं तो हम भी है, महिलाओं का उनका हम स्वागत करते हैं कि वो अभिनेत्री है, वो अपनी फील्ड में अपनी मास्टरी करते हैं। पर जो यहाँ विक्रमादित्य जी है वो मतलब कंगना जी उनके सामने नहीं टिक सकते। कुछ महिलाएं मंडी में ये कह रही थी कि भाई 1500 रुपये हमें नहीं मिले हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप खुद भी एक महिला। 1500 रुपये मिलेंगे जी। वो मतलब अभी शायद उनको मंडी वालों को ये पता नहीं है, ये 1500 लाहौल स्पीति से पहले ही मिल चुका है। कंगना जी जो है वो विक्रमादित्य सिंह जी को छोटा पप्पू कहती है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर देखिए, मैं तो बड़ी साफ बात करता हूँ कि हम कंगना जी को हमने कभी गलत नहीं कहा, ना विक्रमादित्य सिंह जी ने कभी गलत, ना हम कभी कहेंगे। वो एक महिला है, हम महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन वो इतनी बौखला चुकी है जब से विक्रमादित्य सिंह जी को टिकट मिला है। उनको पता है कि उनकी हार निश्चित है, इसलिए वो बौखलाहट में आकर उठ पटांग बातें कर रही है। अब परसों की आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी होगी कि मैं इतनी बड़ी नेता हूँ, इतनी बड़ी मैं नेता नहीं, इतनी बड़ी मैं सेलिब्रिटी हूँ कि बीजेपी को मेरे को वो टिकट देना पड़ा। इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रही है। जयराम जी उसी वक्त सर झुका के खड़े हो गए। मतलब वो भी इतने परेशान है उनसे कि यार अब करें तो करेंगे, अब टिकट तो इसको दे दिया, अब इस सीट को जिताएं कैसे। और जयराम जी की मैं बात करूं, कहाँ तो 6 लोग जो बीजेपी में गए कांग्रेस पार्टी से, उनके लिए चुनाव प्रचार करने जाना था वो, लेकिन मंडी लोकसभा में ही सिमट कर रह चुके हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा प्रत्याशी अगर उसको खाली छोड़ दिया तो वो मतलब कुछ भी कर सकता है। और जैसे हम देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ से सब्जियाँ जो है वो चुन चुन के उठा के ले जाती हैं, हमेशा जब भी सब्जियाँ लेती है चुन चुन के लेती हैं, तो वोट देंगी तो वोट भी चुन चुन के देंगी। तो हाँ जी, क्या देख के वोट देंगी इस बार महिलाएं? क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? आंटी थोड़ी बात कर लो आंटी, 2 मिनट। आंटी नहीं चुनना चाहेंगे। आप कुछ बताएंगे जी? आप लोग कोई आप बताएंगे जी? आप भी नहीं बताएंगे? सर ही बताएंगे। अच्छा, एम्प्लॉय हैं आप लोग? फिर तो आपका वोट ओपीएस को ही। चलिए, बहुत बढ़िया, ओपीएस की बात भी आ गई, कोई बात नहीं। बोल रहे हैं जी? अच्छा, क्या बात है जी? हाँ जी, क्या मुद्दे हैं जी इस बार के? क्या मुद्दे हैं जी? मैं तो कंगना को वोट दूंगी। कंगना को वोट देंगे हाँ जी? जी। क्या करेंगी कंगना आपके लिए?
हमारे देश के लिए देखेगी, जैसी हम औरत है वैसी वो भी हमारे लिए देखेगी। हाँ, हमारी बहन है, जैसी वो हमारी बहन है वैसी हमारी बहन, हम उसको चुनाव देंगे। जैसी वो मंडी से, मैं भी कुल्लू से हूँ। कुल्लू से हैं, तो हाँ मुद्दे क्या है कुल्लू की महिलाओं के? हमारा मुद्दा ये है कि हम क्या है उसको कंगना को जिताएंगे। कंगना जी को जिताएंगे, हाँ जी। क्या बात है। सर आप तो सरकारी नहीं है मेरे हिसाब से, आप बताइए सर क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो महंगाई है जी, बेरोजगारी है जी, असली मुद्दे हैं ये। असली मुद्दे हैं। तो इन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा सर। सर अब अपनी अपनी राजनीति है, पॉलिटिक्स से अब लोगों को क्या बोल सकते हैं किसके क्या सोच है। तो रामपुर की सोच क्या कह रही है सर? रामपुर की रोज सोच तो भाई जी अपना घर का होता है जी, बाहर का होता है। वो भी कहती है मैं मनाली क्यों जी? तो वो बाहर के ना, रामपुर का तो घर का है ना। अच्छा जी, हाँ वो बात बस। बिल्कुल ही घर का है। घर का क्या बात है, इनका इशारा भी हम समझ गए, थैंक यू। बाकी सब मुझे लगता है जॉब वाले हैं, बाकी नहीं बताएंगे, पर बहुत ही बढ़िया। देखिए चुनाव इस चेरी की तरह होता है, खाने में मीठा आया तो सही, नहीं तो वेट करना पड़ता है नेक्स्ट चेरी तक। चेरी ले गया सर मैं आपकी, हैं वाह। वाह, चेरी का स्वाद था मीठा, पर अब समझ में आ नहीं रहा। ये देखो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ये पक्का डिस्कशन कर रहे हैं कि इस बार कौन जीतने वाला है। इन्हीं से बात कर लेते हैं, आ जाओ। आप दोनों इतने अच्छे से डिस्कस कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डिस्कस कर रहे हो कि इस बार मंडी से कौन जीतने वाला है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसे आप कांग्रेस बीजेपी वाला डिस्कशन कर रहे हो। तो मुझे बताओ जी, कौन, कंगना रनौत या विक्रमादित्य? ये तो तभी पता लगेगा ना जब इलेक्शन का रिजल्ट नहीं, आएगा। अभी पहले कैसे बता सकते हैं? यंग वुमेन के क्या मुद्दे हैं ये पूछना है मेरे को बेसिकली। सर नो कमेंट। नो कमेंट? अभी नहीं बोल सकते ना सर। आपके मुद्दे कुछ तो होंगे। मुद्दे तो कुछ हाँ एक्सक्यूज मी, कुछ तो मुद्दे होंगे। अभी तो कुछ नहीं बता सकते ना फिलहाल, जब तक रिजल्ट नहीं आया ना तब तक नहीं बताएंगे। हाँ जी चलो कोई बात, धन्यवाद बात करने के लिए। अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। नारों की आवाज़ ऊपर से आ रही थी, युवा है, थोड़ा जल्दी में है युवा, पर युवा को रोकेंगे 2 सेकंड के लिए। हेलो युवा भाई। हेलो भाई जी। मेरे को ये बताओ, मंडी से कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह दोनों खड़े हैं, युवा किस मुद्दे पे वोट कर रहा है? क्या मुद्दे युवा के? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है राजनीति में। तो दोगे ना, वोट तो दोगे? दूंगा। किसको दोगे? जिसको घर वाले बोलेंगे। घर वाले किसको बोलते हैं? पता नहीं, पूछना पड़ेगा। चलो ठीक है, अच्छा लगा मिलके भाई, थैंक यू। बहुत ही अच्छे लोग भी हैं, कह रहे हैं जो घर वाले जिसको कहेंगे। देखिए लिफाफे में मुद्दे लेके आई हैं मैम। हेलो नमस्कार जी, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? सर मेरा तो कोई मुद्दा नहीं है, बस सरकार अच्छे से चले, सब कुछ सही। कौन सी वाली सरकार चले? कांग्रेस। आय हाय, क्या हम तो मुद्दा नहीं है जी, सरकार अच्छे से चले जी। डर लगता है 6 विधायक जो है वो बागी हो गए, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर तो लगता है भाई कि सरकार अच्छे से चलेगी भी कि नहीं। तो वही मुद्दे हैं लोगों के। और ये आ गए हैं अब हम मेन रोड पे, और अक्सर मेन चीज़ें मेन रोड पे ही होती है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हेलो, अरे हेलो कर दो, बात करो मेरे से। जी क्या बोल? 2 मिनट है। क्या मानना चाहते? मैं ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा आपसे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अभी चुनाव आ रहे हैं सर पे हैं, बिल्कुल सर पे आ गए हैं। 2 यहाँ पे कैंडिडेट है, दोनों युवा हैं, विक्रमादित्य और कंगना रनौत। तो जो रामपुर की जनता है वो क्या देख के इस बार वोट करने वाली है और कहाँ रहने वाला है? ये जो तो आपको पता ही है, राजा वीरभद्र सिंह को जानते हैं सब। जी बिल्कुल, 6 बार के मुख्यमंत्री है। बस इसके दूसरी बात बोलने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ जी, आप खुद समझदार है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम इस बात को समझदारी से समझ चुके हैं कि 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह के सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह यहाँ से हैं, और ये उनका राजमहल भाई हमने देखा राजमहल। और इस राजमहल की एक बहुत ख़ास बात ये है कि ये राजमहल को किसी सीमेंट से नहीं बनाया गया। इस राजमहल को बनाने के लिए जो है वो मिट्टी और घर की दालें उसका उपयोग किया, और जितने भी इस रियासत में घर आते हैं, गांव आते हैं, वहाँ की महिलाओं ने बड़ी मेहनत से पीसा इसको और एक सीमेंट टाइप एक मटेरियल बनाया। तो ये देखिए जी, ये सारे रैली वाले लोग हैं जो वापस जा रहे हैं आई गेस। बहुत ही गर्मी हो गई है, बहुत तेज गर्मी हो गई है।
दोनों के बारे में क्या सोचते हैं और रामपुर किसकी तरफ जाने वाला है इस बार? इस बार तो टिक्का साहब के साथ ही जाने वाला है। ऐसा क्यों जी, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्योंकि टिक्का साहब हमारे यहीं से रामपुर शहर से हैं जी। जी हाँ जी, इस वजह से फिर पहले घर होता है जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप चाहते हैं कि घर से लीड मिले उनको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप इस चीज़ का यहाँ पे ऑटो? मेरे को हो गई जी 22 साल। 22 साल? हाँ जी, हाँ जी। क्या बदलाव यहाँ पे रामपुर में दिखे हैं आपको? क्योंकि पहले भी उनकी माता श्री वो यहाँ पे एमपी रही थी, उससे पहले वीरभद्र सिंह जी भी यहाँ पे एमपी रहे। बहुत क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट दिखी आपको होती हुई? बहुत अच्छा तो रहा जी। पहले जब हमारे राजा साहब थे जी, जैसे हम शिमला जाते हैं जी, पूछते हैं जी कहाँ से आए जी, रामपुर शहर से आए जी, तो एकदम से अगर जैसे कोई हॉस्पिटल में काम है चाहे कहीं काम, एकदम से काम हो जाता था। सिर्फ नाम भर से ही काम हो जाता? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय सर। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सोचा इस वीडियो के बारे में। और साथ ही में मंडी से कौन जीतने वाला है इस बार, कंगना रनौत या विक्रमादित्य सिंह? दोनों ही नामों का पोल नीचे चला सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही में क्या मुद्दे इस बार आपको मंडी के लग रहे हैं? जिस तरह हमने रामपुर के लोगों से अलग अलग मुद्दे जाने, उसी तरह हमने कुल्लू से भी जाने थे, मंडी से भी जाने थे। तो एक होल आउटलुक आपको मिल जाएगा इस पूरे मंडी लोकसभा सीट का। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड कौन जीतता है मंडी लोकसभा से।